देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं राजीव के साथ विशाखापट्टनम से निकल चुका था। हम दोनों ट्रक ड्राइवर थे और इन दोनों मेरे घर की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब थी, जिसके चलते मुझे रात को भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था। ऐसे तो मुझे रात को सफ़र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपने बॉस के अंदर काम करने में मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना ही सही लगता था, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम देने से मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते थे और साथ ही मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते करते कभी सफ़र को अंजाम दे देता, पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर एक सफ़र ने मेरे अंदर इस तरह की दहशत पैदा कर दी कि उसके बाद मैंने रात के सफ़र के काम को ही छोड़ दिया, चाहे घर की स्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी मौत को बुलावा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते मेरी यानी कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ ये सच्चा डरावना किस्सा, जो शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। दोस्तों, विशाखापट्टनम से निकलने वाली रोड अक्सर अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। सड़क के दोनों तरफ हरी भरी घास उस सड़क की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ऊपर से वहाँ की लाइट रात में इतनी ज़बरदस्त लगती है कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उस रात जब हम निकले थे तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ऊपर से गर्मी का मौसम था, तो ऐसे में मैं ट्रक से बाहर निकलकर ट्रक की छत के ऊपर बैठा हुआ था। बाहर के मौसम को एंजॉय करना मेरे लिए एक अलग एहसास था। सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का मौसम महसूस नहीं किया था। आज जिस तरह की ज़िंदगी में जी रहा था, शायद ही पहले मैंने कभी इतना सुकून महसूस किया हो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अक्सर खुशी के बाद इंसान को रोना भी आता है। जहाँ मुझे इतना सुकून मिल रहा था, तो थोड़ी सी देर के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन परिस्थिति से लड़ने वाला था। ट्रक चलाते चलाते मेरे ड्राइवर ने एकदम से आवाज़ देते बोला, अरे उस्ताद जी, नीचे आ जाइए, ये इलाका आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसे में मैंने उनसे कहा, अरे भाई तू अपना काम कर, मुझे क्यों सलाह दे रहा है। दरअसल जो लड़का अभी ड्राइव कर रहा था, मैं उससे 25 साल सीनियर था, तो ऐसे में कोई मुझे ज्ञान दे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए मैंने उस लड़के से गुस्से में आकर बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी बातों को इग्नोर मार दिया और फिर से अपने हाथों को ऊपर उठाकर हवा का लुत्फ़ लेने लगा। पर ट्रक अभी अपनी हल्की हल्की रफ्तार के साथ ही आगे की तरफ बढ़ रही थी, और मैं भी यही चाहता था कि ट्रक इसी रफ्तार से चलती रहे, क्योंकि अगर ट्रक तेज स्पीड से भागती तो ये सुंदर नज़ारा कब का ही निकल जाता। फिर इतने में ही मेरे ड्राइवर ने ट्रक की हेडलाइट को एकदम से बंद कर दिया और ट्रक को अंधेरे में ही चलाने लगा। हालांकि उस वक्त सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अंधेरे में ट्रक किसी भी साधन से टकरा सकती थी। इसलिए मैंने उसे डांट लगाते हुए बोला, अरे तेरा दिमाग तो खराब है, जल्दी से ट्रक की हेडलाइट ऑन कर। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने फिर से अपनी बात को दोहराया, लेकिन फिर उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने ड्राइवर साइड की तरफ झुकते बोला, अरे भाई मैं तुझे ट्रक की हेडलाइट को ऑन करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही जब ट्रक के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रक तो बिना ड्राइवर के ही आगे दौड़ रही थी। ड्राइवर सीट पे मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था और ट्रक का हैंडल अपने आप ही घूम रहा था। दोस्तों, ये दृश्य मेरे लिए इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं जल्दी से ऊपर हुआ और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगा। तब तक मेरी हालत भी पतली पड़ चुकी थी और मेरी हिम्मत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। फिर इतने में ही नीचे से मुझे आवाज़ आई, अरे उस्ताद जी, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऊपर रहना सही नहीं है। मेरी बात मानिए और आप तुरंत नीचे आ जाइए, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना है, रास्ते में कोई भी चोर डाकू मिल सकता है। इतना कहने के बाद मेरे ड्राइवर ने ट्रक वहीं पर रोक दिया, लेकिन मैं अभी भी हैरान था कि थोड़ी देर पहले जब मैंने ट्रक के अंदर झुकते हुए देखा था तो मुझे कोई दिखाई नहीं था। फिर वो अचानक ट्रक के अंदर कहाँ से आ गया। ट्रक के रुकते में जल्दी से ऊपर से नीचे आया और ट्रक से नीचे आने के बाद मैं देखने लगा कि कहीं सच में तो मेरा ड्राइवर इस ट्रक के अंदर गायब नहीं हो गया था। बाद में जब मैं ट्रक के आगे वाले हिस्से में जाकर बैठा तो मैंने देखा कि मेरा ड्राइवर वहीं पर मौजूद था, लेकिन मुझे अभी भी
इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर जो मैंने देखा था वो क्या था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक सब कुछ अजीब सा हो गया था। मुझे ना तो ट्रक के अंदर मेरा ड्राइवर दिख रहा था और ना ही ट्रक के अंदर कोई हलचल थी, और ये सब चीज़ बहुत ही अजीब थी, मगर मैंने इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शायद ड्राइवर पानी की बोतल वगैरह उठाने के लिए ज़रूर से नीचे झुकेगा, और उसी वक्त मेरी नज़र ट्रक के अंदर गई होगी, इसलिए मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और उसके बाद मैंने अपने ड्राइवर को बोला, लेकिन तुमने सड़क के बीच में हेडलाइट को ऑफ क्यों कर दिया था? मेरी बात सुनकर उसने बोला, अरे साहब जी, आप जानते नहीं हो ये रोड पूरी तरह से हॉन्टेड है। यहाँ पर रात में कोई भी साधन जब गुजरता है तो उसको 10 किलोमीटर का एरिया बिना हेडलाइट के ही गुजारना पड़ता है, और ये 10 किलोमीटर का एरिया इतना ज़्यादा डरावना होता है कि इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। दोस्तों उसकी बात सुनकर मैं हंसते बोला, अरे भाई, तू तो मुझसे भी जवान होकर इन चीज़ों पर यकीन करता है। वास्तव में तेरे घर वाले पुरानी सोच के होंगे। इस पर उसने बताया कि उसके घर वाले भी इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते, लेकिन उसने ड्राइविंग करते हुए ऐसी कई चीज़ों को देखा है जो इस सड़क पर इन चीज़ों के होने का दावा करते हैं। भले इसका एक्सपीरियंस काफ़ी कम रहा हो, लेकिन वो इन चीज़ों को भली बात ही जानता है। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उससे बोला, लगता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो एक काम कर, ट्रक की हेडलाइट ऑन कर और यहाँ से चुपचाप ट्रक चला, वरना तो ट्रक को किसी दूसरी ट्रक में ठोक देगा। मेरी बात सुनकर शायद उस ट्रक ड्राइवर को इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपको ट्रक के अंदर मेरे साथ चलना है तो चल सकते हैं, मैं ट्रक की हेडलाइट को ऑन नहीं कर सकता। लेकिन उसकी जिद्दी ज़्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाई। आखिर में मैंने उससे बोला, भाई तू चिंता मत कर, तू बगल वाली सीट पर बैठ, मैं ट्रक को भली बात ही चलाना जानता हूँ। और रही बात 10 किलोमीटर के एरिया की, तो तू मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर 10 किलोमीटर के एरिया को एंजॉय कर, बाकी का काम मेरा है। फिर उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाल दिया और मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जो लोग उस 10 किलोमीटर के एरिया से डरते थे, मुझे उन लोगों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने तो इस रास्ते पर ऐसी कोई एनर्जी महसूस नहीं की थी जो यहाँ बहुत ही भयानक साबित हो सके। दोस्तों ट्रक धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही थी और उसके साथ ही मैं हल्के हल्के गाने की धुन में ट्रक को चलाता जा रहा था। तभी मेरे बगल में बैठे उस ड्राइवर ने बोला, देखिए भाई साहब, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपको ट्रक की हेडलाइट ऑफ कर लेनी चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी बहुत भयानक हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से उससे बोला, तू यार चिंता मत कर, वो काम मेरा है, तू बस बगल में बैठकर इस सड़क को एंजॉय कर। मैंने ट्रक की दोनों विंडो को ओपन कर रखा था, क्योंकि मुझे बाहर की ठंडी हवा खाने का बड़ा ही शौक था। ट्रक भी अब बढ़िया रफ्तार के साथ सड़क पर भागने लगी और उसके साथ ही मैं उस खूबसूरत रात को अपने जहन में याद करने लगा। फिर इतने में ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही बंद हो गई हो। मैंने जब सामने देखा तो सच में ट्रक की हेडलाइट बंद हो चुकी थी। मुझे ट्रक के अंदर से खटखट की एक आवाज़ भी आई थी और शायद ये आवाज़ ट्रक की हेडलाइट ऑफ होने की थी। उसके बाद मैंने ड्राइवर की तरफ देखते बोला, लगता है तुमने ही ट्रक की हेडलाइट बंद कर दी है। फिर इस पर उसने बोला, अरे भाई साहब, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया है, आप भी कैसी बात करते हैं। फिर उसने एक बार हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं अभी भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सड़क हमारे लिए सही नहीं है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हेडलाइट को ऑफ ही रहने दीजिए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और फिर से हेडलाइट को चालू कर दिया। फिर इसी बीच मैंने देखा कि मेरा ट्रक एक स्टेशन के करीब पहुंच गया था। वहां पर मुझे ट्रेन की पटरियां दिखाई पड़ रही थी और एक लाल रंग की लाइट थी जो ऑन थी। उस लाइट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने यहाँ पर गाड़ी को रोकने के लिए संदेश दिया है। और ऐसे में मैंने उस लाइट का लिहाज रखते हुए अपने ट्रक की रफ्तार को कम कर दिया और चाबी घुमाकर ट्रक को वहीं पर बंद कर दिया। फिर जैसे मैंने ट्रक को बंद किया तो मेरे बगल में बैठा हुआ ट्रक का मैन ड्राइवर एकदम से बोल पड़ा, अरे उस्ताद जी, ये आपने क्या कर दिया? आपको यहाँ पर ट्रक नहीं रोकनी थी, आप इस रोड के बारे में जानते नहीं हैं। मैं यहाँ पर रात दिन सफ़र करता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। आप मेरी बात मानिए और प्लीज़ यहाँ से ट्रक को निकाल लीजिए। लेकिन मैं अभी भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी मैंने देखा कि मुझे ट्रक के पीछे से कुछ आदमी भागते हुए नजर आ रहे थे। मेरे ट्रक के पीछे की लाइट चालू थी, तो ऐसे में मैंने जैसे उनको भागते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद यहाँ आसपास में किसी का एक्सीडेंट हुआ है और इसलिए यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। यहाँ से गुजरने वाले साधन एकदम से रुक गए होंगे और यही वजह थी कि मुझे अभी तक सामने से कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी।
इससे पहले कि मैं ट्रक से नीचे उतर पाता कि वो सारे आदमी मेरे ट्रक के बगल में से निकल गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर जो मैंने देखा उसके ऊपर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ये सब देखने के बाद मैं एक बार के लिए अपने बगल में बैठे उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखने लगा जो उस ट्रक को अक्सर ड्राइव किया करता था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और डर के मारे उसने कांपती हुई आवाज़ में बोला, उस्ताद जी मैंने आपको पहले ही बोला था ये इलाका ठीक नहीं है, लेकिन आपने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वास्तव में जैसे ही वो लोग हमारे सामने से गुजरे तो हमने देखा कि उन लोगों के आधे पांव हवा में उठे हुए थे और वो सभी दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उनका ये रूप हमें अंदर से डरा रहा था। उसके बाद मेरे बगल में बैठे उस ड्राइवर ने बोला, देखिए उस्ताद जी अभी भी हमारे पास मौका है, हमें किसी भी तरह से अपने ट्रक को इस एरिया से बाहर निकालना ही होगा। अगर ऐसा करने में हम सफल रहते हैं तो उसके बाद हम दोनों की जान बच सकती है। उसकी बात सुनकर मैं खुद पर ही अफसोस करने लगा और फिर उसके बाद मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब की बार मेरे सामने मुसीबत का समंदर था जिसके अंदर मेरी ट्रक कभी भी डूब सकती थी। ऐसी हालत में मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे और वो कभी भी मेरा साथ छोड़ सकते थे। इसलिए मेरे बगल में बैठे उस ड्राइवर ने बोला, उस्ताद जी आप चिंता मत करिए, आप ट्रक की डोर मेरे हाथ में दे दीजिए, बाकी का काम मेरा है। फिर उसके बाद मैंने उस ड्राइवर को ही अपनी सीट पर बैठने को बोला और फिर उसने ड्राइविंग का मोर्चा संभाल लिया। मुझे लगा कि वो मुझे सही सलामत ट्रक से उतार देगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी तो खतरों का सिलसिला शुरू हुआ था। अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी थी। ट्रक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज हो रखी थी। इतने में मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के बाहरी हिस्से से बहुत ही तेज तेज आवाज़ आ रही हो और ये आवाज़ कुछ इस तरह से गूंज रही थी मानो जैसे कोई ट्रक से लटक कर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। ये शोर इतना ज़ोर का था कि मेरे कानों में भी दर्द होने लगा था। यहाँ तक कि उस ड्राइवर ने भी अब हार सी मान ली थी, लेकिन उसने जो किया वो भी काबिलियत तारीफ था। उसने अचानक से ट्रक की सारी लाइट बंद कर दी और लाइट बंद करने के बाद उसने स्पीड से ट्रक चलाया। उस वक्त मेरे लिए अंदाज़ा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल था कि इस सड़क का गड्ढा किधर है और इस सड़क के ऊपर ड्राइविंग कैसे की जाती है। लेकिन उस बंदे को हर चीज़ अच्छी तरह से मालूम थी। उसने अंधेरे में जिस तरह से ट्रक चलाया उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि ये बंदा उस सड़क की एक एक चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उसने ट्रक को उस रफ्तार से आगे बढ़ाना जारी रखा तो इतने में ही मैंने देखा कि मुझे सड़क के ऊपर 7 से 8 लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे और वो सभी एक झुंड में खड़े थे। ट्रक की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से उस ड्राइवर ने ट्रक को रोकने की कोशिश ही नहीं की और ये बात मुझे और भी भयानक लगी, क्योंकि अगर वो उस रफ्तार के साथ चलकर उन लोगों के ऊपर ट्रक चला देता तो वो एक साथ सारे के सारे मारे जाते। अब यही चीज़ देखकर मेरा कलेजा फट रहा था और मुझे बुरी तरह से डर लग रहा था। लेकिन उसने ट्रक का ब्रेक नहीं लगाया और वो ट्रक को उसी रफ्तार से ले जाकर उनके ऊपर से निकाल दिया। एक बार के लिए तो मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन जब दोबारा मैंने अपनी आंख खोलकर देखी तो मैंने पाया कि मेरे बगल में बैठे हुए ड्राइवर के पसीने छूट गए थे। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इसलिए मैंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तू तो यहाँ पर रात दिन सफ़र तय करता है ना? तभी उसने मुझे कांच में देखने को बोला और जैसे मैंने कांच में देखा तो फिर उसके साथ साथ मेरी भी फटने लगी। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ मेरा सर लटका हुआ था और मेरा चेहरा अजीब सा बना हुआ था। अपने खुद के चेहरे को ही वहाँ पर इस तरह देखकर मेरा दम घुटने लगा। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि फिर से मेरे बगल में बैठे उस ड्राइवर ने बोला, यहाँ का छलावा इतना भयानक है कि हमें कोई भी छल दिखाकर भयभीत करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हमें संभल कर चलना होगा और बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल सचेत हो गया और उसके कहे अनुसार ही करने लगा। जैसे जैसे मुझे वो बता रहा था तो वैसे वैसे ही मैं करता जा रहा था। जैसे उसने ट्रक को आगे बढ़ाया मैंने उसकी बातों का पालन करना सही समझा। उसने कभी मुझे नीचे होने को बोला तो कभी अपनी आंखें बंद करके सफ़र करने को कहा। जैसे जैसे वो बोल रहा था तो मैं वैसे ही करता जा रहा था और इतने में ही हमारी ट्रक कुछ लोगों के सामने पहुंच गई। फिर मुझे लगा कि इस बार भी ये उन लोगों को टक्कर मारकर आगे निकल जाएगा, लेकिन इस बार जैसी ट्रक उनके पास पहुंची तो ट्रक एकदम से रुक गई। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ट्रक को यहाँ कैसे रोका है। दोस्तों एक बार के लिए मैं उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने बोला, उस्ताद मैं इन लोगों के ऊपर से ट्रक को नहीं निकाल सकता
क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आप एक काम करो, आप ही ट्रक ड्राइव कर लो। उसका ये बदला हुआ व्यवहार मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उससे बोला, अरे भाई क्या हो गया तेरे को, तो ठीक तो है ना। मेरी बात सुनकर उसने अपना हाथ उठा दिया और फिर सामने देखने को बोला। फिर जैसे ही मैंने सामने देखा तो मेरी तरफ दिखने वाले वहाँ पर बहुत सारे आदमी थे और शायद यही वजह थी कि वो ड्राइवर ट्रक को उनके ऊपर से नहीं निकाल रहा था। लेकिन मैं इस काम को बड़ी सरलता के साथ कर सकता था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सामने की तरफ खड़े ये आदमी मेरे बहरूपिये हैं, जो मौके का फ़ायदा उठाकर कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके बाद मैंने ट्रक के एक्सीलेटर पर पाँव रखा और तुरंत ही ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि उस वक्त मेरा शरीर भी कांप रहा था और मेरे माथे से पसीना टिप टिप टपक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को नहीं रोका और झट से उनके ऊपर से निकाल दिया। इस बार जैसे ही ट्रक उनके ऊपर से निकली तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हमने सच में किन्हीं लोगों के ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया था। वो सभी जोर से चिल्लाए और फिर जब मैंने कांच में देखा तो मैंने पाया कि वो सभी ज़मीन के अंदर धंस गए थे और वहाँ बहुत ही सारा खून फैला हुआ था। लेकिन अब तक मैं उस एरिया के लगभग अंत में आ चुका था। शायद वो उस एरिया का अंतिम छोर था, इसलिए मेरे बगल में बैठे उस ड्राइवर ने बोला, ताजी हिम्मत मत हारना, अब बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हम सही सलामत पहुँच जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मेरी हिम्मत ने भी मेरा साथ दिया और हम थोड़ी देर के बाद उस डरावने एरिया को पार करके सेफ जोन में पहुंच गए। सही जगह पर पहुंचने के बाद मैंने अपने ड्राइवर की तरफ देखा तो उसे भी अब सांस में सांस आई। अब मुझे भी ट्रक के पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने थोड़ी देर पहले ट्रक के पीछे देखा था तो मुझे कुछ लोग ट्रक के पीछे भागते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब माहौल एकदम नॉर्मल हो चुका था। फिर उस ड्राइवर ने बताया कि इस रोड के ऊपर पहले रोलर चलता था और इस सड़क के बगल में कुछ लोग टापू में रहते थे, लेकिन फिर एक दिन ट्रक वाले ने उन सभी को कुचल डाला। दरअसल वो ट्रक वाला नशे में था और उसने अपने नशे में इन सबको एक एक करके कुचल दिया। वहाँ पर लगभग 25 टापू बने हुए थे। उसने सभी के ऊपर ट्रक चढ़ा दी। कहते हैं कि उसके बाद से उस ट्रक वाले का कोई अता पता ही नहीं चला कि वो कौन था। लेकिन फिर यहाँ के वो लोग सभी ट्रक वालों के दुश्मन बन गए। अब वो सभी यहाँ पर आने जाने वाले ट्रक वालों को परेशान करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। खैर दोस्तों, अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन हम सही सलामत बच गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।